गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ थ्योरी ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई का मतलब क्या है कि किसी भी कमोडिटी की वो वैल्यूज़, वो क्वांटिटी जो कोई एक प्रोड्यूसर क्या करता है, सेल करना चाहता है, मतलब कि एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे। सप्लाई को हम हमेशा एक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं, किसके साथ? प्राइस के साथ। बिना प्राइस के सप्लाई कुछ भी नहीं है। आप कभी भी सप्लाई की डेफिनेशन दोगे तो हमेशा एक प्राइस को उसके साथ क्या करोगे, रिलेट करोगे। जैसे हमारे ये दो कंसेप्ट हैं, सप्लाई एंड स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की कितनी टोटल क्वांटिटीज़ है। बट सप्लाई क्या बनेगी उसमें से? उस टोटल क्वांटिटीज़ का वो पार्ट जिसको आप किसी पॉसिबल प्राइस पे सेल करना चाहते हो। Let us suppose I have 10 ice creams at a point of time, but I just want to sell 2 out of them at the price of rupees 10 each. Then the 2 ice creams at the price of rupees 10 each will be called as supply, whereas 10 ice creams will be known as stock. तो देखो, स्टॉक को हमने डेफिनेशन में कोई भी प्राइस के साथ रिलेशनशिप नहीं दिया, बट सप्लाई की अगर हम बात करें तो स्टॉक का वो वाला पार्ट जो एक प्रोड्यूसर सेल करना चाहता है किस पे, एक गिवन प्राइस पे। डिफरेंस की बात करें सप्लाई एंड स्टॉक के, तो सप्लाई का मतलब क्या है? अलग अलग वो क्वांटिटीज़ जो अलग अलग प्राइसेस पे, लाइक एज 2 आइसक्रीम्स एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ 10 ईच, 3 आइसक्रीम्स एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ 12 ईच, 4 आइसक्रीम्स एट द प्राइस ऑफ रुपीज़ 15 ईच। तो वो क्या होगी? डिफरेंट पॉसिबल क्वांटिटीज एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस ऑफ दैट कमोडिटी। Whereas stock is the total quantity, like as I have 10 ice creams with me at a point of time. Next point is flow and point concept. What is flow means? मतलब सप्लाई क्या होती है? फ्लो में चलती है, मतलब एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम मेज़र करते हैं। वेयर स्टॉक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र होता है कि एट मॉर्निंग आई हैव 10 आइसक्रीम्स विद मी, ये एक स्टॉक है। उसके बाद सप्लाई हमेशा प्राइस के रिलेशनशिप में बताई जाती है, स्टॉक का प्राइस के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सप्लाई का मतलब क्या है? आप डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हो, डेट इज़ योर सप्लाई। वेयरएज क्वांटिटी सप्लाइड इज द स्पेसिफिक नंबर ऑफ यूनिट्स और क्वांटिटीज विच यू वांट टू सेल एट अ स्पेसिफिक प्राइस, लाइक एज 2 ice creams for rupees 10 each. This is your quantity supplied, whereas supply will be 2 at the price of 10, 3 at the price of 12, 4 at the price of 15. This is your supply. Next point is supply schedule. Supply schedule is the tabular presentation of the supply. We have two types of supply schedule, individual and market. Individual supply schedule means supply schedule of only a producer, only a single producer. Like as we have a market where only A is the single producer of ice creams, so the supply schedule of A will be like as, like at the price of 5, A is not ready to sell any units. So at the price of 5, quantity supplied will be 0. At the price of rupees 10, A is now ready to sell 10 units. So at the price of 10, supply will be 10. At the price of 15, 20. At the price of 20, quantity is 30. Supply, why supply increases as per price? Obvious reason कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा प्राइस मतलब ज़्यादा प्रॉफिट्स, और ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए आपको ज़्यादा यूनिट्स तो सेल करनी ही पड़ती हैं। सेम वे में मार्केट सप्लाई शेड्यूल, व्हाट डज इट मीन? यहाँ पे हम जितने भी हमारे मार्केट में प्रोड्यूसर्स हैं उन सब का जब टोटल सप्लाई लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। जैसे हमारे पास दो प्रोड्यूसर ए एंड प्रोड्यूसर बी। प्रोड्यूसर ए 5 के प्राइस पे 0 यूनिट सेल करना चाहता है एंड बी भी, तो मार्केट सप्लाई भी कितनी हो गई? 0। मे बी प्रोड्यूसर ए 10 के प्राइस पे 10 यूनिट सेल करना चाहता हूँ लेकिन बी जस्ट 5, तो मार्केट सप्लाई कितनी हो गई? 15।
At the price of rupees 15 per unit, A might be want to sell 20 units, whereas B only want to sell 10 units. As such, market supply will be 30 units. तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल किसकी टेबल है? शोइंग वेरियस अमाउंट्स ऑफ अ कमोडिटी दैट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल एट स्पेसिफिक प्राइसेस. Whereas market supply schedule relates to a table of showing all the quantities, sum total of all the quantities selling by all the producers in an market. After that, what is supply curve? सप्लाई कर्व क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसका? सप्लाई शेड्यूल्स का. पहले हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व पढ़ेंगे. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इंडिविजुअल मार्केट शेड्यूल का क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. और मार्केट सप्लाई कर्व क्या है? जो हमारा मार्केट सप्लाई शेड्यूल है उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. सप्लाई कर्व में अगर हम बात करें तो इसका स्लोप अपवर्ड होता है. स्लोप का मतलब ढलान, ऊपर की तरफ बढ़ता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो सप्लाई कर्व है ये देखिए, एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? क्वांटिटीज़, एंड वाई एक्सिस पे प्राइस. और अभी मैंने आपको बताया था कि सप्लाई क्या होती है? जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, प्राइस किस तरफ बढ़ रहा है हमारा? ऊपर की तरफ. तो हमारी क्वांटिटीज़ भी क्या होती हैं? बढ़ती हैं सप्लाई की. तो सप्लाई कर्व हमारा कहाँ स्लोप करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप करता है. तो ये क्या है? जो लास्ट हमारी टेबल थी, कौन से वाली? ये वाली. इस वाली टेबल का ये हमारा क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. कि एट द प्राइस ऑफ 5 वी आर रेडी टू सेल 0 यूनिट्स. एट द प्राइस ऑफ 10 we are ready to sell 10 units. At the price of 15 we are ready to 20 units. Students, one main thing here, price is a independent factor whereas supply is dependent. मतलब पहले प्राइस डिसाइड होगा देन सप्लाई. ये नहीं है पहले सप्लाई डिसाइड हुई और उसने प्राइस को डिसाइड किया. पहले आपका प्राइस डिसाइड होता है एंड देन यूर सप्लाई. नेक्स्ट इज मार्केट सप्लाई कर्व. मार्केट सप्लाई कर्व इज सेम एज लाइक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. सम टोटल होता है. तो ये हमारा ए का सप्लाई कर्व है, सेम एज इट इज़. ये बी का, जो हम बी वाली टेबल से डाटा उठा के बनाएंगे. एंड मार्केट सप्लाई कर्व ये हमारा टोटल बनता है. और ये हमारा क्या होता है? हॉरिजेंटल समीशन होते हैं किसका? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स का. हॉरिजेंटल क्यों? क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे तो तीनों में हमने क्या दिखाया है? प्राइस. वो तो एज इट इज़ है. लेकिन हॉरिजेंटल एक्सिस पे देखें तो अगर हमारा यहाँ 10 के प्राइस पे 10 था, यहाँ 10 के प्राइस पे 5, तो हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस पे कितना है? 10 और प्लस 5 15. तो यहाँ देखो आपने 10 के प्राइस पे कितना शो किया? 15. इसीलिए क्या बोलते हैं? मार्केट सप्लाई कर्व क्या होता है? हॉरिजेंटल समीशन होता है किसका? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स का. उसके बाद हमें गिवन है क्या? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व. स्लोप का मतलब क्या होती है? ढलान. कि उसकी कैसे होती है? तो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप. किसके बीच में? सप्लाई एंड प्राइस के बीच में. कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी और प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी. तो स्लोप की बात करें तो रेशियो है किसके बीच में? कि प्राइस के में चेंज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज होता है. तो प्राइस का चेंज क्या होता है हमारा? डेल्टा पी. डेल्टा पी का किसके इक्वल होता है हमारे पास? P1 which is new price minus P which is old price divide by delta Q. डेल्टा Q किसके इक्वल होता है? Q1 which is new quantity supplied minus में Q which is old quantity supplied. तो यहाँ पे हमारा P में कितना चेंज हुआ? कि इस पॉइंट पे तो हमारा P क्या था? ये वाला. और इस पॉइंट पे हमारा P क्या आ गया? ये. तो P में कितना चेंज हुआ? ये. और क्वांटिटी पहले हमारी कितनी थी? ये वाली. अब कितनी होगी? ये वाली. तो क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ इस पॉइंट का? तो हमारा जो स्लोप है वो क्या बना? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू. डेल्टा पी इज इक्वल टू ए बी वेयर एज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू बी सी. तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व का क्या होता है? कांस्टेंट. क्योंकि क्या होगा? लीनियर रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक सप्लाई फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स,